जय भोलेनाथ की, जय पंचानंद सरकार, जय पीताम्बरा माई। तो हम आ चुके हैं इस समय नांगा बाबा यानी कि खुटला में प्राचीन पंचमुखी शिव मंदिर है और पीताम्बरा पीठ है। तो ये नांगा बाबा के नाम से ये वाला आश्रम जाना जाता है। इसको हम बहुत छोटे से देखते चले आ रहे हैं और यहाँ पर पंचमुखी भोलेनाथ का शिव मंदिर है। हमने तो सैकड़ों साल से तो जान ही रहे हैं, मतलब 50 के ऊपर हम हो गए तो हम तब से जान रहे हैं और इसके पहले से भी सुन रहे हैं। आपको लेकर चलते हैं नांगा बाबा आश्रम और यहीं पर 15वां वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। तो 8 फरवरी को कलश यात्रा है और 14 फरवरी को विशाल कन्या भोज एवं प्रसाद वितरण है। तो चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं नांगा बाबा आश्रम के अंदर। वहाँ एक ऐसा भी मंदिर है। तो देखिए हम आपको लेकर चलते हैं पीताम्बरा पीठ। तो ये गेट आ गया और इस तरह से गेट के अंदर हम आ गए और ये देखिए बहुत पुराना बरसों पुराना ये पीपल का पेड़ लगा है। बरमदेव देखिए कितना भारी पेड़ है और वहीं ये अशोक के पेड़ लगे हैं, आंवले का पेड़ लगा है और ये कुआं है। देखिए बरसों पुराना कुआं है ये और आज भी यहाँ पर शीतल जल है। तो चलिए लेकर ये देखिए हनुमान जी विराजे हैं, हनुमान जी महाराज। तो पहले तो आप शुरुआत करिए महाराज जी के दर्शन से। हनुमान जी महाराज, श्री सीताराम। तो चलिए आगे की ओर लेकर चलता हूँ आपको। ये पंचानंद सरकार का मंदिर है। देखिए पूज्य महाराज श्री जी विराजे हैं। देखिए चलिए आपको महाराज जी से मिलवाता हूँ। महाराज जी को सादर प्रणाम। जय सतगुरु। महाराज जी आप ये बता सकते हैं यहाँ पर क्या होने जा रहा है? 8 फरवरी को 8 फरवरी को भव्य कलश यात्रा निकलेगी यहाँ से जी। माता पीताम्बरा जी का ये 15वां वार्षिक उत्सव है जी। तो उसके उपलक्ष्य में कलश यात्रा निकलेगी। उसके बाद भागवत शुरू हो जाएगी यहाँ जी। उसी दिन से जी। फिर भागवत 7 दिन भागवत होगी 15 फरवरी तक जी। और 15 फरवरी को भंडारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 16 को विशाल भंडारा कन्या भोज होगा जी। तो महाराज जी ये 15वां वार्षिक उत्सव है। 15वां वार्षिक उत्सव है। संतों का दर्शन भी होता है यहाँ और माता पीताम्बरा भी यहाँ विराजी हैं। जी हाँ, माता पीताम्बरा भी विराजी हैं, अपने आप वो आई हैं। ऐसा कुछ उन्होंने प्रेरणा दिया। हम थे अनुप्रावत। जी जी। मंदिर वर्षों से पता नहीं सैकड़ों वर्षों से पड़ा था, खाली पड़ा था वो मंदिर। खाली पड़ा था जी। अभी तक कोई मूर्ति नहीं बैठी। तो हो सकता है माता जी को बैठना हो इसीलिए पड़ा हुआ। जी जी जी। तो हम लोगों ने किसी तरह करके उनको बैठाया तो उस मंदिर में। जी जी। लेकिन उन्होंने किसी भक्त को प्रेरणा दिया, एक अखिलेश तिवारी जी हैं। जी जी। तो मंदिर के अंदर मंदिर बना दिया उन्होंने। जी जी जी। हाँ, संगमरमर का मंदिर खड़ा कर दिया, माता जी ने बनवा लिया। ये माई की कृपा है। माई कृपा है। यहाँ कुछ भी नहीं था आश्रम में, माता जी की कृपा से जी। सब सुलभ है। यहाँ से कोई चंदा रसीद नहीं कटती है कभी भी। जी जी जी। लेकिन फिर भी माता जी ऐसी कृपा किए रहती है कि सब कोई न कोई भगवत दानी धर्मी अपने आप आता रहता आता है। रहता है। माता जी के दर्शन करता है, पंचानंद महाराज जी के दर्शन करता है। तो चलिए वो मंदिर भी आपको मैं लेकर चलता हूँ। पहले पंचानंद सरकार जी के आपको दर्शन कराता हूँ, इसके बाद मैं माता जी के, माता पीताम्बरा के भी पीठ पर आपको लेकर चलता हूँ, उनके भी दर्शन कराता ये हूँ। भी दर्शन कराओ। चाहे ये फोटो ले लो आप। मैं ये पहले ये ले रहा हूँ। हाँ, ये महाराज जी कौन हैं बैठे हैं? ये जी जी। श्री शिवानंद सरस्वती जी महाराज। अच्छा अच्छा। ये तो हम बैठे हैं। वो आश्रम में आ चुके हैं। अग्नि में अभी फोटो आई है उसमें। अग्नि में फोटो आ तो गई। ये धुने में देखो ये धुना है। जी। इस धुने में देखो ये दृश्य दिख रहा है। ये लक्कड़ का दृश्य है। हाँ ये भोले बाबा जैसे भोले दिख बाबा रहे हैं। महाकाल प्रकट है बिल्कुल। तो जब से हमारे तब से धुना प्रमाण चल रहा है। तब से ये धूम ही चल रहा है। हाँ बिल्कुल। ये देखिए मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ सभी को, तो आप गौर से देखिए। आग में
ये धूमी में वहीं बाबा भोलेनाथ की प्रतिमा दिखाई दे रही है। अभी आपने देखा कि आरती होने वाली है रोज की तरह, तो आरती के 10 मिनट पहले ये आवाहन किया जाता है कि सारे देवी देवता स्थान पर आ जाए। तो चलिए हम ऐसी मूर्ति आपको दिखाने जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ की पंचमुखी मूर्ति, जो कहीं नहीं है, पंचानंद सरकार की कसौटी की मूर्ति आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, जो हमारे बांदा पर है। तो चलिए आपको लेकर के चलता हूं। तो चलने से पहले बोलिए जय भोलेनाथ की। जय श्री पंचानंद सरकार। तो ये देखिए, ये हमारे नंदी महाराज हैं, और इनसे मैं कान में कहूंगा कि महाराज जी मुझको वायरल कर दो, तो मेरी आवाज वहां तक पहुंचा दीजिएगा। इन्हीं से संदेश पहुंचता है बाबा भोलेनाथ तक। तो ये देखिए हमारे बाबा भोलेनाथ विराजे हैं, जो ऐसी मूर्ति आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। पंचमुखी मूर्ति है ये मेरे भोलेनाथ की, और कसौटी पत्थर की है। और शार्ट में मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इनकी आरती का समय हो चुका है मेरे सरकार का। तो आपको मैंने ये दिखाया पंचानंद सरकार के दर्शन। पत्थर, कसौटी पत्थर की मूर्ति का ये है, बनी है। देखिए सैकड़ों वर्ष पुरानी मूर्ति है ये। ऐसा मंदिर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरे पंचानंद सरकार बैठे हैं। 2 बार ये भयंकर बाढ़ आई है, 3 बार, 86 में, 70 में और 2005 में। तो ये बाढ़ में भी सरकार मेरे पानी का पूरा आनंद ले रहे थे। पूरे डूबे थे, पूरा ऊपर तक मंदिर डूबा था। ये सब कुछ नहीं दिख रहा था, ये सब डूबा था। वहीं पर मेरे सरकार इसी तरह पानी पर रहे। तो ये है पंचानंद सरकार। चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं माता जी के मंदिर। तो अब हम आपको लेकर के आए हैं पीताम्बरा पीठ पर। तो चलिए लेकर चलते हैं माई के पीठ पर। ये माता जी हमारी विराजी हैं, माता पीताम्बरा हैं। ये देख सकते हैं, जो दतिया में है माता जी, वो यहाँ आपको बांदा पर भी दर्शन दे रही हैं माता पीताम्बरा। जब उनको आना था, मंदिर के अंदर मंदिर निर्माण हो गया। देखिए एक मंदिर के अंदर दूसरा मंदिर बना है, ये देखिए। और सब ये आप दिखा दें आपको, ये देखिए। और करीब आपको महाराज जी ने पहले ही बता चुके हैं कि ये 100-150 वर्ष मतलब ये खाली पड़ा रहा है मंदिर। तो अभी 15 साल से माता जी को, महाराज जी ने 15 साल से माता जी यहाँ पर आई, तो महाराज जी उनकी सेवा कर रहे हैं। 100-150 साल पुराना मंदिर है खाली। और चलिए अब आरती होने जा रही है, तो हम आरती की ओर आपको लेकर चलते हैं। तो चलिए आरती की ओर लेकर चलते हैं। और यहीं पर 15वां वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। तो 8 फरवरी को कलश यात्रा है,